ममता बनर्जी की उत्तर प्रदेश के पॉलिटिक्स में एंट्री होती है, वो कह रही हैं कि अगर योगी जी आ गए तो वो मुसलमानों को खा जाएंगे। इस पे आप क्या बोलेंगे? हर फैसला नहीं होता सिक्का उछाल कर, और ये दिल का मामला है, ज़रा रखना संभाल कर। ये हमारा जो वोट है, ये हमारा दिल है। अगर हमारा दिल किसी अजनबी के पास चला गया और उसने अगर हमारा दिल को तोड़ दिया तो हमें इस देश को 5 साल तक भुगतना पड़ जाएगा। हमारा वोट हमारा दिल है। हम अपने दिल को ऐसे हाथों में देना चाहते हैं जो गरीब जनता को सुरक्षा प्रदान करे, जनता का ख्याल रखे, जनता के बीच में रहे। रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी बंगाली में जादू चल गया होगा, उत्तर प्रदेश में बाबा का जादू चलेगा। अच्छा, तो ये जो बोलती हैं कि वो बंगाल में खेला हुआ है तो योगी का खेला हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखिए, योगी जी का खेला नहीं होगा, योगी जी का धक्का फेला हो रहा। 350 प्लस। और रही समाजवादी की पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी ने क्या किया मुसलमानों के लिए? ममता बनर्जी ने ना टेंडर ले रखा क्या मुसलमानों का? मुसलमान को दबाव में रहते हैं। मुसलमान अपने घर का धनी है, मुसलमान अपने विचारों का धनी है, मुसलमान अपनी बातों का धनी है। ये अगर समाज डरता है तो ये अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। तो ये जो डराने की बात हो रही है कि मुसलमानों को दबाया जाएगा, इनको मतलब ख़त्म कर जाएगा, तो ये इससे क्या मुसलमान डरने वाले हैं? देखिए, मैंने भी क्या कहा, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। 5 साल में कितने मुसलमानों को डरा दिया, कितने मुसलमानों को डरा दिया। इनका ही एक प्रत्याशी है मेरठ के अंदर, रफ़ीक अंसारी। वो कसाईयों को कहता है ये चोर हैं, ये मीट माफिया हैं, ये गुंडे हैं। तो ये हमारा जो कुरैशी समाज है, ये इनको जो उल्टी बातें कर रहे हैं। ऐसे ही जहाँ पर कम्युनिटी इनकी होती है वहाँ इन लोगों को, कुरैशियों को कह देते हैं। जहाँ पठानों की होती है वहाँ उनको कह देते हैं। इस तरह से ये हमें भेदभाव पैदा करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। हम मुसलमान शिक्षित हो गया, जागरूक हो गया है। ये ममता बनर्जी के बहकावे में नहीं आने वाला। ये ममता बनर्जी की बात कर रहे हो, ये किसी के बहकावे में भी नहीं आने का। ये अंसारी जी के बयान में बहकावे में नहीं आने का, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद चांद। जिस तरीके से एक महीने से ये चुनावी सरगर्मियाँ चल रही हैं, क्या पहला चरण की वोटिंग है कल, क्या सोच के आप वोट करने वाले हैं? देखो जी, ये तो वक्त बताएगा कल को क्या होता है। जिधर को जनता चलेगी हम तो उधर को चलेंगे। नहीं, ये जो ममता बनर्जी का जो अभी एंट्री हुई है यूपी पॉलिटिक्स में, वो जो कह रही हैं कि योगी आ गए तो वो मुसलमानों को खा जाएंगे, इस पे क्या? योगी जी तो पहले से आए हैं, उन्होंने वो क्या करेंगे? तो उन्होंने सब जनता को खूब राशन खूब मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सब अल्लाह की तरफ तो होता नहीं। हम तो कोई किसी को खाने नहीं? नहीं। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी तो 400 सीट पार जा रही है, इस पे क्या बोलेंगे? 400 पार जा रही है? देखो जी, 400 जाओ या 500 जाओ, ये तो जब चुनाव होगा जब पता चलेगा भाई साहब। इससे पहले तो कोई कह ही नहीं सकता। बस। अच्छा, एक जो आरोप लगा है इस सरकार के ऊपर, जो बहुत खास तौर से समाजवादी पार्टी और विरोधियों ने आरोप लगाया था कि इसमें भेदभाव किया गया है, प्रशासन ने भेदभाव किया मुसलमानों के साथ, उनको भी दबाया है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, आज जो सरकार की योजना चल रही हैं, 38,000 करोड़ से हमें रेल मिलने जा रही है। अच्छा, रैपिड रेल जो है, क्या इसके अंदर हिंदू ही बैठेगा? इस रेल के अंदर मुसलमान नहीं बैठेगा? ये 6 लेन जो सरकार ने बनाई है, जहाँ पहले दिल्ली जाने में 4 घंटे लगते थे, अब मात्र 45 मिनट में आप सफ़र। तो इसके ऊपर क्या हिंदू चलेगा, मुसलमान नहीं चलने का? गेहूं का वितरण हो रहा है, कैसे ही मुसलमानों को मिल रहा है, हिंदुओं को नहीं मिल रहा। 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए मिले हैं, क्या वो मुसलमान को मिल रहे, हिंदू को नहीं मिल रहे? प्रधानमंत्री आवास योजना में 46 लाख मकान बनाए गए हैं, जिसमें 40% भागीदारी हम मुसलमानों की है। क्या हिंदू मुसलमानों को देख करके दिए गए हैं? ये तो विपक्ष है, ये बौखला रहे हैं। रही 400 प्लस की बात, ये अपनी जमानती बचा जाए आज उत्तर प्रदेश के अंदर, फिर उसके बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं, महिला और लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी की बात करेंगे, क्या लगता है इनका कुछ होने वाला है, कुछ सीट निकालने जा रही है? देखिए, वो कह रही हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो लड़की कहाँ रहेंगी, वो तो अम्मा हो गई, 50 प्लस हो गई। कल को बच्चे की शादी करते हैं दादी बन जाएंगी, बेटी की शादी करते हैं नानी बन जाएंगी। अब से 30 साल पहले कहाँ से हो रही थी जब ये लड़की थी और लड़ने योग्य थी, जब कहाँ चले गई?
मुस्लिम्स कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा जो इन लोगों ने ही नुकसान किया, कांग्रेस ने। इन्होंने हमें शिक्षा से वंचित कर दिया, हमारे अधिकारों से वंचित कर दिया। ये तो इन लोगों ने फूट डालो राज करने की राजनीति की है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। वो एक मिनट, वो जो पुराना जो ट्रेंड चलता आ रहा था कि सबको लग रहा था कि जिसने मुस्लिम को एक वोट बैंक के तौर पे हमेशा से देखा गया है, एक जागीर के तौर पे देखा गया है, उस पे क्या बोलेंगे सर? जो मुस्लिमों को हमेशा एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है, एक शिक्षा से ना करके उनको जो डराने की कोशिश करी जाती है हर इलेक्शन से पहले, जो उनको एक डर दिखाया जाता है, उस पे क्या बोलेंगे? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार कोई सी भी आए, लेकिन हमारे देश को बचाने वाली आए, हमारे देश की सेवा करने वाली आए। हम भी सेवा करते आ रहे हैं, 25 साल हो गए हैं सेवा करते करते। हमें हिंदू या मुस्लिम से कोई लाभ नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता को हर चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए, और जो है जनता को जो है लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, जो लोग हिंदू मुस्लिम फैलाते हैं, वो नेता लोग फैलाते हैं, जनता नहीं फैलाती है। ये अपनी वोट के चक्कर में उल्टा सीधा बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा देते हैं, उसमें झगड़ा बन जाता है तो कौन कटता है? पब्लिक कटती है इसके अंदर। आम जनता जो है इसमें पिस जाती है, कट जाती है। भाई योगी जी के राज में ठीक है अनाज मिल रहा है, लेकिन अनाज के साथ साथ 200 रुपये का अनाज मिल रहा है, तो उसके साथ में महंगाई भी बढ़ रही है। सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया है, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर कर दिया है। भाई दोनों तरफ की बात देखो ना, आईना एक तरफ से मत देखो, दोनों तरफ से देखो। अगर 200 रुपये का गेहूँ मिल रहा है तो उसके साथ साथ दुगनी महंगाई भी बढ़ती जा रही है। पेट्रोल भी महंगा कर दिया, 100 रुपये लीटर कर दिया है। तो हमारे तो ये है, हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे जब तक हमारे अंदर एक एक सांस में खून बसा हुआ है। ये एक इस बात पे भी होती है कि कानून व्यवस्था को लेकर ये सरकार फेल रही है। आपको लगता है कि ये कानून व्यवस्था को लेकर ये सरकार फेल रही है, कानून व्यवस्था पिछड़ी है सरकार में? नहीं, मैंने अभी क्या कहा, भाई सरकार चाहे किसी की भी आए, लेकिन सरकार को जनता के बारे में सोचना चाहिए ना, कि हमें जनता को कैसे चलाना है, कैसे चलना है। भाई अगर जनता के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये एक ममता बनर्जी की जो एंट्री हुई है यूपी की पॉलिटिक्स में, क्या लगता है कुछ प्रभाव डालेगी? कुछ उत्तर प्रदेश की जनता ममता बनर्जी की बात मानेगी? नहीं, ममता बनर्जी का तो कोई मैटर ही नहीं है यहाँ पर, कोई इसका मैटर नहीं है। यूपी के मुसलमान विश्वास नहीं करेंगे? नहीं, कोई विश्वास नहीं करेगा। विश्वास तो सिर्फ अल्लाह के ऊपर है, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। कोई इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है किसी की। हम ईमान लाए हैं तो अल्लाह के ऊपर लाए हैं। हम अल्लाह को मानते हैं, ना हमारा कोई योगी जी से मतलब है, ना मोदी से मतलब है, ना अखिलेश से मतलब है। हम तो सिर्फ डायरेक्ट अल्लाह से वास्ता रखते हैं। हमारा अल्लाह से इंशाल्लाह ईमान के खातने पे हम जाएंगे, और ईमान के खातने पे हम आए हैं। समझ में, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि पब्लिक की सेवा करें, चाहे कोई सा भी प्रधानमंत्री आए, चाहे अखिलेश आए, योगी आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुल्म नहीं होना चाहिए किसी पे भी। भाई प्रधानमंत्री जो बनता है, कोई राजा बनता है, राजा इसलिए तो बनाया जाता है कि पब्लिक की सेवा करे, मगर ऐसा नहीं है कि किसी का खून चूस के और दूसरों को, मालदारों को भरपूर उसको मदद करें। अच्छा, तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके मन में, आप कल अगर वोटिंग करने जा रहे हैं तो? 10 तारीख को देखो, मैंने अभी कहा था सरकार चाहे कोई सी भी आए, ये तो कल टाइम बताएगा कि किसका मतलब जो है पारा भारी होगा। जो जीतता हुआ होगा उसको जिताने की कोशिश करी जाए, और मुख्यमंत्री सही होना चाहिए ताकि वो सेवा कर सके। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूँ, हमें जो मतलब है सिर्फ ये है कि जनता की सेवा हो, गरीबों की सेवा होनी चाहिए, ना कि उसे परेशान करा जाए। सरकार कोई सी भी हो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, चाहे योगी जी हो या अखिलेश हो या कोई भी आ जाए। अच्छा सर, आप क्या सोच के वोटिंग करने वाले हैं कल? देखिए, मैं तो सरकार की योजनाओं से और सरकार के लाभार्थ से बिल्कुल खुश हूँ, और मैं, मेरा परिवार, मेरे मित्र, हम बिल्कुल खुल करके भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। जिस तरह से बगैर किसी भेदभाव, बगैर किसी लालच के सरकार ने काम किए हैं। रही अभी आपने मेरे भाई से एक प्रश्न किया आपने कि कानून व्यवस्था है, पिछले टाइम में जब व्यापारी अपने घर से आता था तो उसकी पत्नी यही दुआ करती थी अब से 5 साल पहले कि शाम को भगवान अल्लाह वाहिगुरु मेरा पति सुरक्षित आ जाए। गुंडे बदमाश दुकान पर बैठ कर के हत्या कर देते थे, रास्ते में लूट हो जाती थी। ये ग्राफ बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे को आया है। आज गुंडे या तो शहर प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, या उन्हें वहाँ भेज दिया जहाँ उनका ठिकाना है। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।